वेलकम टू द सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है और इसका आपको सेम वही फॉर्मेट है। आपको बनाना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, then we are going to draw the shear force and bending moment diagram। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रिएक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, then we will move on। यहाँ पर आपको दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इनकी रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर रिएक्शंस शो कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस लगेगी वो कुछ इस तरीके से लगेगी। यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगी RA, यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगी RB। दिस इज रिएक्शन RA, दिस इज रिएक्शन RB। तो हमारा वही फंडा है, पहले तो हमें लगाना है सिग्मा F वर्टिकल वुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से RA प्लस RB विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W इंटू कितनी लेंथ पर लग रहा है? L डिस्टेंस पर लग रहा है। अब मैं लेता हूं सिग्मा MA विल बी इक्वल टू 0। तो A पर जब मैं मूवमेंट लूंगा तो B का मूवमेंट क्या आएगा? इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस लोड का मूवमेंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर बी इंटू कितनी डिस्टेंस पर है? एल डिस्टेंस पर है, इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। तो लोड कितना है? टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ए के राइट साइड में जो जितना लोड है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल लोड लग रहा है ये कितना लगेगा? W इंटू एल। तो ये तो होगा लोड। पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लोड W इंटू एल, और मल्टीप्लाई ये कितनी डिस्टेंस पर लगेगा? अब ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक लग रहा है। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है ना, ये जिस डिस्टेंस में लग रहा है ना उसके बीच में लगता है। तो ये एल डिस्टेंस पर लग रहा है, तो ये L/2 यहाँ बीच में लगेगा इमेजनरी, और इस L/2 की डिस्टेंस ए से है। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं? ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा ओमेगा इंटू एल, इसकी ए से डिस्टेंस कितनी होगी? ओमेगा इंटू एल की जो ए से डिस्टेंस होगी वो होगी L/2। ओमेगा इंटू एल की जो डिस्टेंस होगी वो L/2 पर होगी। ठीक है, L/2 पर। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो यहां से आप देखेंगे आर ए और जो आर बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ओमेगा L/2। डेफिनेटली आना ही था, टोटल लोड डिवाइड बाय 2। टोटल लोड डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द रिएक्शन ओमेगा L/2। ओमेगा L/2। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिएक्शन को शो कर देता हूँ। यहाँ पर है ओमेगा L/2, यहाँ पर है ओमेगा L/2। तो यहाँ रिएक्शन लग रही है ओमेगा L/2, और यहाँ भी रिएक्शन लग रही है ओमेगा L/2, ए और बी पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो कैलकुलेशन करते हैं शेयर फोर्स की। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे हम हमारे शेयर फोर्स की, और फिर आगे हम कर लेंगे कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट की। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, हालांकि यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ। ये मेरा मिड पॉइंट है C, जो कि किस डिस्टेंस पर है? L/2 डिस्टेंस पर है। तो फोर्स शेयर फोर्स, शेयर फोर्स डायग्राम। अगर हम बात करते हैं सेक्शन
ए सी की, जिसमें हम एक्स ले रहे हैं फ्रॉम ए। तो यहां पर हमारा सेक्शन कैसे शो होगा? हमारा यहाँ पर सेक्शन कुछ इस तरीके से शो होगा कि मैं एक्स ले रहा हूं ए से, तो ये सेक्शन एक्स एक्स है और मैं एक्स ले रहा हूं ए से, और मुझे किस तरफ देखना है? लेफ्ट साइड में देखना है। किस तरफ देखना है? लेफ्ट साइड में देखना है। तो ये लेफ्ट साइड वाला लोड लगेगा नीचे की तरफ, जो यूडीएल आपको नजर आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ये जो डब्ल्यू एल बाई टू है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो shear force in section AC, shear force in section AC will be equal to प्लस का WL डिवाइड बाई टू ऊपर की तरफ, माइनस का W इंटू एक्स नीचे की तरफ। ठीक है, WL बाई टू ऊपर की तरफ और WX नीचे की तरफ। अब देखिएगा यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो shear फोर्स की इक्वेशन में x की पावर बेटा आ रही है 1। समझ में आई बात? शीयर फोर्स की इक्वेशन में x की पावर आ रही है 1, इसका मतलब है कि शीयर फोर्स डायग्राम जो होगा ना वो बनेगा ट्रायंगुलर, डेफिनेटली बनेगा। अगर x नजर नहीं आता तो रेक्टेंगुलर। अब क्योंकि यहाँ पर यूडीएल है तो डेफिनेटली शीयर फोर्स डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका पैराबोलिक। कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। नाउ सी, अब देखिएगा, अगर मुझे शीयर फोर्स कैलकुलेट करना है ए पे, तो x की वैल्यू क्या होगी? सर x वुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पर शीयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू। अगर मुझे शीयर फोर्स कैलकुलेट करना है सी पर, तो इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर x की वैल्यू हो जाएगी मेरी एल बाई टू, और यहां पर शीयर फोर्स क्या आ जाएगा? प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू और माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। सो दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब ये तो हमने सेक्शन एसी की बात की थी, अब मैं बात करता हूं सेक्शन सेक्शन सीबी की, जिसमें ले रहा हूं x फ्रॉम सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सेक्शन मैंने यहां पर कंसिडर किया था, अब वो यही सेक्शन में यहां कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन जो x ले रहा हूं वो मैं c से ले रहा हूं। c से मतलब चाहे आप कहां से लेना चाहोगे, a से ले लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, x मैं ले रहा हूं a से, कहीं से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर विल बी सेम। लगान आना चाहिए कैसे ले रहे हो। तो x में ला रहा हूं अभी भी स्टिल a से, आई एम टेकिंग स्टिल फ्रॉम ए। तो मुझे निकालना है शीयर फोर्स इन सेक्शन सीबी। इट वुड बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा एल बाई टू माइनस का ओमेगा इंटू एक्स। सेम इक्वेशन बन रही है जो पहले बन रही थी। तो अगर मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स, सी पर तो हमने निकाल लिया, शेयर फोर्स एट बी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। एक्स की वैल्यू जब मैं एल पुट करूंगा तो प्लस का ओमेगा, एक सेकेंड, हाँ, प्लस का ओमेगा एल बाई टू, ठीक है, ओमेगा एल बाई थ्री, ये भी बच जाएगा ना। इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा बेटा। एक्स हम ए से नहीं लेंगे, इस बार एक्स हम ले लेंगे बी से। ये फायदेमंद रहेगा, कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी इजी। हम कहां देखेंगे? राइट साइड में देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे राइट साइड में, तो इक्वेशन थोड़ी बहुत चेंज होगी। हम देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा इंटू एक्स माइनस का ये हो जाएगा ओमेगा एल बाय टू। ठीक है, तो
अगर हमें निकालना है बी पर, तो बी पर निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर जो शेयर फोर्स हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस का ओमेगा एल बाई टू, माइनस का ओमेगा एल बाई टू। तो 0 प्लस का ओमेगा एल बाई टू और माइनस का ओमेगा एल बाई टू। तो यहां पर है आपका प्लस का ओमेगा एल बाई टू, यहां पर होगा आपका ये है हमारा एकदम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी तो ले रहे हैं ना अपने सी, ये है मिड पॉइंट। तो शेयर फोर्स डायग्राम प्लस का ओमेगा एल बाई टू और ये माइनस का ओमेगा एल बाई टू, ऐसे बनेगा ट्राइंगुलर। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम, ये हो जाएगा नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी ओमेगा एल बाई टू, और ये भी क्या आ जाएगी ओमेगा एल बाई टू, लेकिन ये नेगेटिव आएगी और वो पॉजिटिव आएगी। दिस इज माइनस का ओमेगा एल बाई टू, दिस इज प्लस का ओमेगा एल बाई टू। अब आप यहां पर देखिएगा ये है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम, नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। अब इस शेयर फोर्स डायग्राम में एक जंप है, एक जंप यहां पर है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, शेयर फोर्स डायग्राम में जहां पर जंप होता है वहां पर पॉइंट लोड होता है। चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पॉइंट लोड है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पॉइंट लोड है, बिल्कुल है। और शेयर फोर्स डायग्राम में जो जंप होता है वो पॉइंट लोड के इक्वल होता है। यहाँ पर कितना जंप है, यहाँ पर ओमेगा एल बाई टू के इक्वल है, तो पॉइंट लोड ओमेगा एल बाई टू। यहाँ पर कितना जंप है, ओमेगा एल बाई टू है, तो यहाँ भी ओमेगा एल बाई टू पॉइंट लोड लग रहा है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो कैसे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये लग रहा है यूडीएल, यूडीएल लगेगा तो ट्रायंगुलर बनेगा, यूडीएल लग रहा है तो ट्रायंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। और अगर ट्रायंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा तो उस केस में क्या होगा, ट्रायंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम के केस में आपके ऑप्शन में जो जो ट्रायंगल वाले होंगे उन ऑप्शंस को हम अलग रखेंगे, जो रेक्टेंगुलर होंगे, पैराबोलिक या फिर कर्व टाइप के होंगे उन डायग्राम को हम अलग रखेंगे। तो यहां से आपके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, सम ऑप्शंस विल बी एलिमिनेटेड इजीली, डायरेक्टली। तो यहां से आपके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपका यूडीएल बना है तो भैया ट्रायंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। उसके बाद कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सर ये ओमेगा एल बाई टू है, ये ओमेगा एल बाई टू है, तो भैया यहां पर भी जंप होगा, यहां पर भी जंप होगा, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि लेफ्ट साइड से शुरू हो, लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है ओमेगा एल बाई टू, तो ऊपर की तरफ आ जाओ ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा एल बाई टू। फिर यूडीएल लगा है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, 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 और फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है ओमेगा एल बाई टू, तो हम यहां से ओमेगा एल बाई टू ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर हम पॉइंट ए से शुरू होते हैं तो पॉइंट ए पर ओमेगा एल बाई टू ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ। हमें पता है बीच में शेयर फोर्स 0 है। अब यहां बनना है ट्रायंगुलर क्योंकि यूडीएल है, तो ऊपर जाने के बाद 0 होने के लिए नीचे आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। समझ में आई बात, सिंपल, कोई समस्या को परेशानी, नो समस्या नो परेशानी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि ये अभी भी यूडीएल ही चल रहा है, बीच में कोई दूसरा लोड आया ही नहीं। जब बीच में कोई दूसरा लोड आया ही नहीं तो हम क्या करते रहेंगे, नीचे ही जाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, नीचे ही जाते रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम गए, पहला ये लोड था ओमेगा एल बाई टू, उसके बाद यहां से यहां तक यूडीएल है, तो नीचे चले जाओ। अगर बीच में कहीं पॉइंट लोड होता तो वहां जंप देखने को मिलता, कैसा जंप आएगा अभी बता दूंगा, पहले इसको सीखो। पहले गए ओमेगा एल बाई टू ऊपर, यूडीएल नीचे, यूडीएल नीचे, यूडीएल नीचे, यूडीएल नीचे, यूडीएल नीचे, फिर ओमेगा एल बाई टू ऊपर। इस तरीके से आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा ट्राइंगुलर। कैसा बनेगा, ट्राइंगुलर। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्लियर है। इसका हमेशा ऐसा ही बनेगा, हमेशा ओमेगा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, दो ट्राइंगल आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स। अब हमने यहां पर एक चीज और सीखी थी, जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है,
मैक्सिमम होता है। जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज माय पॉइंट सी। तो हम सी पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए है, ये सी है और ये बी। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सेम उसी फंडे से। ठीक है, तो सी पर कैलकुलेट कर लेंगे, ए पर करेंगे वैसे 0, सी पर करेंगे मैक्सिमम। ए पर कैलकुलेट करेंगे तो वैसे 0 आएगा, क्योंकि सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट होता है 0। हमेशा ध्यान रखना। यहां पर आपका कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है। तो रोलर और हिंज सपोर्ट पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट होता है 0। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो कि रोलर सपोर्ट पर और हिंज सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट होगा 0। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं फ्रॉम सेक्शन फ्रॉम सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाओ। बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन बनेगी एट सेक्शन एक्स, इट वुड बी इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस माइनस लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस एक्स बाय टू। एक्स बाय टू क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूं तो इस एक्स एक्स सेक्शन से इस लोड की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। अब पहले तो यह है पर यूनिट लोड, हमें निकालना पड़ेगा टोटल लोड। टोटल लोड कितना होगा, इस सेक्शन के इस तरफ कितना यूडीएल लग रहा है, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स। और इस सेक्शन से ये कितनी दूरी पर होगा, इसके बीच में। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स बाई टू हो जाएगी। एक्स डिस्टेंस पर लग रहा है और इसको हम कहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि ये कहां पर लग रहा होगा, एकदम बीच में। एक्स डिस्टेंस पर लग रहा है तो एकदम बीच में, यानी एक्स बाई टू पर। और ये जहां पर लग रहा है उसकी एक्स सेक्शन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स बाई टू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वहां पर एक्स बाई टू ले लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट ए, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। पुट करके देख लो। अगर आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एल। तो यहां पर x की वैल्यू l पुट करो, तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू 0। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है c पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा l बाई टू। तो जब x की वैल्यू l बाई टू होगी तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर माइनस ऑफ एक सेकेंड, ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर और ये है एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय फोर 8। तो ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल बाय टू पुट करना। चलो मैं कर देता हूँ पुट, प्लस ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर माइनस ये कितना है, ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है मतलब एल बाय टू का स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर माइनस ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट है ना, हाँ ठीक है। तो प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट आएगा, प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट आएगा, नजर आ रहा है। तो बीच में कितना आएगा, प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट। बीच में आपका होगा प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट प्लस ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट। ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मतलब बाकी बेंडिंग मोमेंट होंगे कम। बाकी बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे, कम होंगे। यहां पर है पॉजिटिव शियर फोर्स। अब जब मैं इस तरफ जाता हूं
घटा, इस तरफ जाता हूं शियर फोर्स घट रहा है ना, तो स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा। अगर मान लीजिए शियर फोर्स डिक्रीज होता है, शियर फोर्स डिक्रीज होता है, लिख देता हूं यहां पे, डिक्रीज होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप डिक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नथिंग, इट इज शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स डिक्रीज होता है तो स्लोप भी डिक्रीज होगा। तो अब देखो एक चीज बताता हूं, यहां पे मैं दो ग्राफ बना देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा किसका स्लोप बढ़ रहा है, किसका स्लोप घट रहा है। इधर जाना है ना मेरे को, इधर जा रहा हूं। तो ये है जिसका स्लोप घट रहा है जब स्लोप डिक्रीज होगा, और ये है जब स्लोप इंक्रीज होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स से। तो भैया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा जो स्लोप है कर्व का वो धीरे 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 कम होगा, कम होगा, कम होगा। यहां पर स्लोप हो जाएगा जीरो, यहां पर स्लोप हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहां पर शियर फोर्स है जीरो, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। फिर आगे बढ़ने पर स्लोप घट रहा है, 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 नेगेटिव में बढ़ रहा है ना। यहां देखो स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप होता है यहां पे थीटा एंगल देखो, और यहां पे थीटा एंगल देखो, यहां पे थीटा एंगल देखो, थीटा बढ़ घट रहा है इधर जाने पे। अब यहां पे थीटा देखो नेगेटिव में, यहां पे थीटा देखो, यहां पे थीटा देखो, यहां थीटा देखो, यह है नेगेटिव स्लोप, थीटा थीटा थीटा। अब क्योंकि इस तरफ जाने पर नेगेटिव में बढ़ रहा है ना, नेगेटिव में बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। यहां पर थीटा घटेगा और यहां पर थीटा बढ़ेगा, लेकिन यहां दो चीजें होंगी, लिख देता हूं मैं। इधर जाने पर थीटा घटेगा, बट स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि शियर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। अब इधर आने पर थीटा बढ़ेगा, थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि शियर फोर्स क्या है, नेगेटिव है। मैं समरी कर दूंगा सब, डोंट वरी। अब मैं क्या जो बोल रहा हूं ना उसको कान खोल के सुन लो। यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका बनेगा ट्रायंगुलर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे बनेगा सर, एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी ना, तो एक्स की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे, एक्स की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे, ये क्या इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई टू इंटू एक्स, माइनस में ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, टू है। एक्स की पावर अगर टू होगी तो उस केस में जो डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है। एक्स की पावर अगर थ्री होगी वो डायग्राम बनेगा क्यूबिक, एक्स की पावर वन होगी तो वो डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेंगे ये पता होने चाहिए। तो जब यूडीएल लगा होता है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका ट्रायंगुलर बनता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव मैकेनिक्स की क्लास का खेल है, समझ लेना है ना। जिसको नहीं समझ में आता है मुझे बता देना। अब देखो यहां पर अगर पॉजिटिव शियर फोर्स है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव शियर फोर्स है तो स्लोप नेगेटिव होगा। समझ में आया, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, उल्टा मत आना, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। सुन लो ध्यान से, अगर पॉजिटिव शेयर फोर्स है तो स्लोप पॉजिटिव, और नेगेटिव शेयर फोर्स है तो स्लोप नेगेटिव। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज मैंने यहां लिखी थी, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, नेगेटिव स्लोप को नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। अब यहां पर इस तरफ बढ़ने पर शियर फोर्स घट रहा है तो थीटा घटेगा। थीटा देखो यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, यहां पर जीरो हो गया। इधर बढ़ने पर शियर फोर्स वापस बढ़ता है,
है ना, यहाँ 0 है शियर फोर्स, बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव बढ़ रहा है ना, नेगेटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव स्लोप बढ़ेगा, नेगेटिव स्लोप बढ़ेगा। तो जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप देखूंगा, इस डायरेक्शन में, सुनो ध्यान से, ये नेगेटिव स्लोप है, जब मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो स्लोप बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स बढ़ रहा है। तो थीटा देखो, थीटा बढ़ रहा है, तो इस कारण ये डायग्राम ऐसा बनेगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वापस सुन लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर आपको देसी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिखना है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना, ठीक है। So this is how shear force diagram and bending moment diagram will be drawn for your uniformly distributed load। इसके लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, दिमाग में समझ आ गई बात? बोलो। हम्म, चलिए, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।